करें। तीसरा मंत्र जो है वो भी यजुर्वेद का ही मंत्र है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से मंत्र को समझेंगे। सबसे पहले इसके शुद्ध उच्चारण को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन हैं। ये देखिए, ओम को तो आप समझते ही हैं। दूसरा शब्द है यत, क्षमा कीजिए, यत, यत नहीं बोलेंगे, यत बोलेंगे, यत तो आधा है ना, देख लीजिए, यत। प्रज्ञा, अगला शब्द इसमें जुड़ा हुआ है ये वाला प्रज्ञा, और एक न को भी ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रज्ञान, प्रज्ञान, मुत, मुत। तो मकार पर छोटे ऊ की मात्रा है, लंबा नहीं खींचेंगे, और पूरा शब्द क्या बनेगा, यत प्रज्ञान मुत, यत प्रज्ञान मुत, ऐसे प्रज्ञान, इसका ध्यान रखेंगे, प्रज्ञान ऐसे बोलना है, प्रज्ञान नहीं, प्रज्ञान मुत, त को भी पूरा रखेंगे। तो पूरा शब्द एक बार फिर से देख लीजिए, यत प्रज्ञान मुत, प्रज्ञान मुत, ऐसे। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है चेतो, चेतो आसान है, चेतो तो कोई उतना कठिन नहीं है, चेतो। इसके आगे का शब्द देखिए, धृतिश्च, धृतिश्च, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको, घ ना समझे कोई, ये घ लिखा हुआ है, थोड़ा फॉन्ट का मामला है, घ नहीं है, ध है। अभी कक्षा में कोई सुशांता की आए, सुशांता कुमारी जी जुड़े हो ना, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो क्या है, धृति, धृति, और ये श और च है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए, धृतिश्च, ऐसे है ना, तो धृतिश्च हो गया ये, धृतिश्च। कुछ लोग गलत उच्चारण क्या करते हैं वो समझिए, ध्र बोलते हैं, ध्र, धृतिश्च, तो धृतिश्च गलत उच्चारण है, धृतिश्च, ध्री, 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 ध्र नहीं ध्री बोलेंगे, ऐसे करके, ये वाला शुद्ध उच्चारण है, धृतिश्च। अगला शब्द बड़ा है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, यज्योति, यज्योति, तो एक जकार आधा है, एक जकार पूरा है, यज्योति, यज, यज, देखिए एक ज आधा है तो इसको तो यज ज्योति। तनिक रुकिए, मैं देख रहा हूँ शायद छोटी सी कोई मिस्टेक हुई है इसमें जो मैं ध्यान नहीं दे पाया। हो सकता है ये गलती हो, मुझे गलती लग रही है, ये सीधा यजुर्वेद में देखना पड़ेगा क्योंकि इस पुस्तक में भी ऐसा ही है। वो क्या गलती पकड़ में आ रही है, ज्योति नहीं ज्योति होगा, ये ज्योति, तो पूरा शब्द कैसे बोला जाएगा, यज्, ज्योति नहीं ज्योति है, हाँ ये बिल्कुल गलत हो गया, ऐसे लिखा जाएगा, आप इसको ठीक कर, हाँ जी माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो यह ज्योतिरंतर, रंतर, यह ज्योतिरंतरमृतम, यह ज्योतिरंतरमृतम, फिर से समझिए आराम से, यह ज्योतिरंतरमृतम, यंतरमृतम, थोड़ा कठिन शब्द है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। यज ज्योति, ज्योति नहीं है, नीचे देख लीजिए, ज्योति, रंत, रंत, इतना कर लीजिए, रंत रमृतम, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, जब संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द कुछ और बनेंगे, यज्योति रंत, रंत रमृतम, रमृतम, मृतम, मृतम का विशेष ध्यान रखना है, आप जब इसको तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो आसान हो जाएगा ये, यज्योतिरंतरमृतम, प्रजासु, प्रजासु, प्रजासु शब्द तो आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए, यस्मान न, यस्मान न, ये दो न बने हुए हैं, मैं नीचे लिखता हूँ, यस्मान न, ऐसे, यस्मान न, क्योंकि लास्ट में नकार पूरा है इसलिए इसको पूरा ही बोलेंगे, यस्मान न। अगला शब्द देखिए, ऋते, ऋते आसान है, ऋते, किंचन, किंचन, किचन मत कर दीजिएगा, कभी किचन कर दे इसे, रसोई घर वाला, वो किचन दीजिए, किंचन, यकार है बीच में, मैं एक बार इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ,
आसमान, ऐसे ये वाला किंचन। ठीक है, आगे शब्द है कर्म। कर्म नहीं बोलेंगे, पूरा शब्द क्या बनेगा? कर्म। क्रियते, क्रियते आसान है ना, जल्दी बोला जाएगा क्योंकि छोटी की मात्रा है। क्रियते तन्मे, ये तो आगे का आपको पता ही है क्योंकि कई बार बोला जा चुका है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्पमस्तु। तो एक बार प्रवाह से उच्चारण देखिए। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये इस मंत्र का उच्चारण पूरा होता है। अब कुछ उन शब्दों को देखिए जिनको हम तोड़ेंगे, जिनका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहला यही शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप लिखिएगा इनको। सबसे पहला इसमें शब्द लिखा हुआ है यत। दूसरा है ज्ञानम, क्षमा कीजिए प्रज्ञानम, ऐसे प्रज्ञानम। और उससे आगे क्या है? उत, उत नहीं बोलेंगे, उत ऐसे है। तो इन तीनों शब्दों को मिलके बना यत प्रज्ञानम उत, प्रज्ञानम उत। देखिए जहां हलंत लगता है वहां तो अ की आवाज नहीं आती, यत अ की आवाज थोड़ी है यत में। प्रज्ञानम यहाँ भी अ की आवाज नहीं आती अंत में, लेकिन उत क्योंकि यहाँ हलंत नहीं है तो यहाँ उत पूरा बोलेंगे। तो तीनों को मिलके क्या बना? यत प्रज्ञानमुत चेत, क्षमा कीजिए यत प्रज्ञानमुत, ऐसा बोलेंगे। अगला शब्द देखिए चेतो लिखा हुआ है ना, चेतो, इस चेतो को करेंगे चेतः, क्योंकि मूल शब्द जो है वो चेतः है, चेतः। ये हो गया। आगे देखिए अगला शब्द है धृति ही, या धृति बोल दीजिए, धृति ही कहेंगे इसको, मैं लिख देता हूँ। धृति पे यहाँ विसर्ग बनेगा और च और जुड़ जाएगा इसमें, तो दोनों को मिलके क्या बनेगा? धृतिश्च, धृतिश्च, ऐसा ये वाला शब्द। अब ये वाला देखिए, इस वाले शब्द का कैसे संधि विच्छेद करेंगे? यत ज्योति ही, जो यज्ञ के मंत्रों में ज्योति ही बार बार आया था, ये वही ज्योति है बिल्कुल। यह ज्योति ही अंतः, इसमें एक शब्द छोटा छुपा हुआ है अंतः, दिखाएंगे कहाँ है अभी। और एक है सबसे अंत में अमृतम, ऐसे। तो देखिए यत, यत और ज्योति को मिलके बना यत ज्योति, यत ज्योति। और यहाँ अंतः भी है, उस अंतः का विसर्ग रेफ हो गया, र बन गया उसका, क्योंकि ये विसर्ग संधि में होता यह है कि विसर्ग हट जाता है और उसके स्थान पर र बन जाता है, रेफ बन जाता है। तो यत ज्योति ही अंतः अमृतम, चार शब्द मिले इसमें। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़े ध्यान से समझिए। यत ज्योति ही अंतः अमृतम, और शब्द सबसे अंत में शब्द है प्रजासु। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना कोई संधि विच्छेद होगा। यस्मान्न शब्द को देखिए, यशमान, यस्मान्न, यस्मान्न, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो यस्मात, यस्मात, हाँ यस्मात, और साथ में है न शब्द, यस्मात और न को मिलके बना यस्मान्न। अजीब लग रहा होगा ना आपको, लेकिन यस्मात और न दोनों का संधि होके जो बनेगा उसको बोलेंगे यस्मान्न। मैं इसको मिटाता हूँ तब आगे देखेंगे। अगला शब्द है ऋते। ऋते शब्द ऐसे ही रहेगा। किंचन, किंचन शब्द को देखिए, एक तो किम है इसमें और एक चन, चना मत कर देना जैसे मैंने कर दिया, चन रहेगा, चन। तो किम जमा चन, किंचन, ऐसा रहेगा। और कर्म शब्द ऐसे ही रहेगा, क्रियते भी ऐसे रहेगा, और इनका तो आपको पता ही है, तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। ठीक है, आगे का तो आपको ज्ञान ही है, लेकिन इसके अर्थों में थोड़ा सा भिन्नता आएगी आज, वो देखिएगा।
ऋषि ने और विशेष भाष्य किया इसका। पिछला जो मंत्र था वो यजुर्वेद के 34वें अध्याय का दूसरा मंत्र था। आज ये यजुर्वेद के 34वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, जिनको हम रात्रि में हम शिव संकल्प मंत्रों के नाम से समझते हैं। इसमें भी मन की ही चर्चा चल रही है। इन सब मंत्रों का देवता मन ही रहेगा। जैसे पिछली कक्षाओं में मन को लेकर के बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, ये मंत्र भी मन की और विशेषताओं को बताएगा, मन की और गहराइयों को समझाएगा। जैसा पीछे चर्चाएं हो रही थी कि योग दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मन पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, मन को गहराई से समझाया गया है। लेकिन उससे भी पहले, उस योग दर्शन से भी पहले हमारे वेद ने, यानी परमात्मा की वाणी ने हमारे मन को और अच्छे से डिफाइन किया और अच्छे से उसकी व्याख्याएं की। तो आइए आज इस मंत्र के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहला शब्द था यत। यत, यत का मतलब होता है जो। जो कौन? जो मन, जिसकी बात चल रही है वही वाला मन। प्रज्ञानम, इसकी विशेषताएं बताई जाएंगी। ये मन कैसा है? तो प्रज्ञानम है ये मंत्र। क्षमा कीजिए, ये मन जो है वो प्रज्ञानम है, प्रज्ञा से युक्त है। आपने प्रज्ञा शब्द तो खूब सुना होगा ना, तो अब प्रज्ञानम शब्द को ले लीजिए या प्रज्ञान को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो दो शब्दों से मिलके बनता है, एक तो प्र होता है इसमें और एक ज्ञान होता है, अच्छा ना। और प्र का मतलब आपको पता ही है, गौरव जी बताएंगे क्या है? हाँ जी, प्रकर्ष रूप से। कोई और बताएंगे कक्षा में प्रकर्ष का मतलब क्या होता है? ये प्रकर्ष को कई बार बताया हमने, बताइए कौन बताएंगे प्रकर्ष का? हाँ हाँ बोलिए, मीरा बोलिए आप। प्रकर्ष रूप से दूसरा मतलब है उत्कृष्ट रूप से। उत्कृष्ट रूप से नहीं, कुछ और मामला है, और विचार कीजिए। अच्छी प्रकार से नहीं, वो तो सम्यक का मतलब होता है, सम्यक माने अच्छी प्रकार से। प्रकर्ष का मतलब बताना है। हाँ, वो सम्यक क्वालिटी से संबंधित हो गया है ना, अच्छी प्रकार से। लेकिन यहाँ है प्रकर्ष का मतलब क्या है, कई बार बताया कक्षा में। हाँ, गौरव जी ने बताया, भी यही मेरे पास में बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया भरपूर, बहुत अधिक मात्रा में। जहां भी प्र उपसर्ग लग जाता है या प्रकर्ष शब्द होता है, उसका मतलब होता है भरपूर, खूब सारी मात्रा में, बहुत अधिक, अत्यधिक। तो जहां ज्ञान बहुत अधिक हो, जिस स्थिति में उसको प्रज्ञान स्थिति बोलते हैं। और ये मन कैसा है? प्रज्ञान है ये, इसकी विशेषता बताई। और इसका भाष्य करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, प्रजानाति ये न तत्बुद्धि स्वरूपम। बहुत सुंदर उन्होंने भाष्य किया। क्या किया? प्रजानाति, प्रकर्ष रूप से जनाता है, ज्ञान कराता है, इसलिए इसको प्रज्ञानम कहा। प्रकर्ष रूप से कैसे ज्ञान कराता है? तो देखिए, बाहर इंद्रियों से जो जो विषय आते हैं सबको ज्ञान कराता है, सबका बोध कराता है ये मन हमको। हमको किसको? आत्मा को। यहाँ हम अपने आप को केंद्र में रख के देखते हैं, जब हम ये बातें करते हैं आत्मा के संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं। तो ये जो मन है ये किसको ज्ञान करा रहा है? आत्मा को। और कैसे करा रहा है? प्रकर्ष रूप से भरपूर ज्ञान कराता है। आप एक बार विचार कीजिए, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हम कितना ज्ञान करते हैं एक दिन में, हम गिन नहीं सकते हमको कितना ज्ञान होता है सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक। ये तो वो ज्ञान होता है जिसमें हम पुरुषार्थ ना भी करें तब भी ज्ञान होता रहेगा। ऐसे ही कहीं घूमने निकल जाएं सड़क पे तो भी कितनी चीजों का ज्ञान होता है हमको, कितनी सारी चीजें आती रहती हैं हमारी आंखों के सामने, रहते हैं, सूंघते रहते हैं, चखते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। तो ज्ञान तो हो ही रहा है ना लगातार। करा कौन रहा है? मन ही करा रहा है, मन की बड़ी भूमिका है। और तो और मजेदार बात यह है, रात को सो जाएं तब भी ज्ञान कराता है, कराता है ना। रात को सो जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ स्वप्न आदि के माध्यम से चलता रहता है। तो ज्ञान कराने का एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन होने से इसको क्या कहा? प्रज्ञानम। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसका विस्तार खूब किया जा सकता है। और देख लीजिए प्रज्ञानम शब्द को, एक व्यक्ति, सामान्य स्तर के व्यक्ति को लीजिए जो विद्यार्थी है, पढ़ता है, पढ़ाई करते समय पढ़ने के लिए बैठता है, चिंतन मनन तो करता ही है। कोई भी नई चीज पहली बार पढ़ेगा, ज्ञान होता है।
और ये ज्ञान सबसे पहले जिधर पहुंचता है, जहां वृत्ति के रूप में जाता है, ये वो मन ही है जो सबसे पहले उसको ग्रहण करता है, फिर आत्मा के पास तक भेजता है। कुछ और आगे के स्तर का व्यक्ति लीजिए जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, वैज्ञानिक स्तर के किसी व्यक्ति को लीजिए, योगी स्तर के किसी व्यक्ति को लीजिए, तो ये वो व्यक्तित्व हैं जो बहुत गहरा ज्ञान जिनको होता है, जो ज्ञान की बहुत गहरी स्थितियों में जाते हैं, प्रकर्ष रूप से इनको ज्ञान होता है, भरपूर ज्ञान। तो ये इतना महत्वपूर्ण साधन है, जैसा मैं पिछली कक्षा में एक बार कह रहा था कि इस मन को एक बार यदि शरीर से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी ज्ञान लेश मात्र भी हमें होगा ही नहीं, और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा केवल मन के निकल जाने से। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? प्रज्ञानम। अगला शब्द है उत। उत का मतलब और होता है। जी कुछ कह रहे हैं सागर भाई? बाद में बोलता। हाँ ठीक है ठीक है। इसमें यत प्रज्ञानम उत। उत का मतलब और होता है, और जैसे च एक शब्द होता है ना, च, तो बिल्कुल च जैसा ही ये शब्द है, और या उत बोल दीजिए। और कैसा होता है? तो चेतः, इसको चेतः लिखेंगे। तो इस मन की एक और विशेषता बताई कि ये कैसा है? चेतः। चेतः का क्या तात्पर्य है? इसके बारे में ऋषि लिखते हैं, चेतति स्मरति ये न तत्। चेतति, चेतति को आगे खोला, स्मरति स्मरण कराता है। हम स्मरण करते हैं ना बहुत सारी बातें, जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, फिर उसको करने के बाद में, अनुभव हो जाने के बाद में फिर क्या करते हैं? फिर उन सबका स्मरण करते हैं, हम स्मृति उठाते हैं। और इस स्मृति उठाने में सबसे अधिक सहायक कौन है? यही चेतः। इस मन की एक विशेषता बताई, विशेषण बताया कि ये चेतः है। चेतति स्मरति, स्मरण कराता है। हम यहाँ वृंदावन में घूमने आए तो बहुत सारे चित्र लिए, आपस में सेल्फियां ली, बाहर मंदिरों में भी घूमने गए, है ना। अब हमने कुछ स्मृतियां ले ली, कुछ स्मृतियां बिट्स की फॉर्म में। बिट्स आप जानते हैं, कंप्यूटर में बिट्स होती हैं, तो वो बिट्स की फॉर्मेट में कंप्यूटर की मेमोरी में, मोबाइल की मेमोरी में सेव हो जाती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं, और वो बहुत लंबे काल तक सुरक्षित रहती हैं। जब हमको वो देखनी होती है, जब उनकी स्मृति उठानी होती है, हम क्या करते हैं? गैलरी में जाते हैं, उनको देख लेते हैं, ओपन करके उनको प्ले करके देख लेते हैं, यदि वीडियो वगैरह है तो। वो क्या है? वो जैसे फोन में अपनी एक मेमोरी है, एक स्टोरेज है, उसको इकट्ठा करने की क्षमता है, वैसा ही काम इस मन का भी है। अब वो फोन है, उसमें वो क्षमता भी है कि वो स्मरण कराता रहता है। जैसे उसमें एक चीज होती है, वो है अलार्म, या और भी बहुत प्रकार के नोटिफिकेशन वगैरह के सिस्टम होते हैं जो हमें निरंतर स्मरण कराते रहते हैं, बोध कराते रहते हैं। हमें बताएंगे कि कक्षा का समय हो गया, उठने का समय हो गया, तो बोध कराते हैं ना, स्मरण कराता है फोन हमें। मन का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है। हम जो चीज स्मरण करना चाहें उसका स्मरण कर लेते हैं। कई बार नहीं याद आती हैं चीजें, तो जैसे एक दिन, अभी कल की ही बात है शायद, मीरा ने एक बात लिख के भेजी कि हम चिंतन करते हैं, कोई नया विचार मन में आया, काम करते करते आ गया, बैठे बैठे आ गया, और बड़ा अच्छा विचार आता है, लेकिन हम उसको भूल क्यों जाते हैं? तो मैंने बताया कि भूलने के पीछे का कारण यह है कि हम उसका अभ्यास नहीं करते। भाई जिन चीजों का अभ्यास बार बार किया, जिन पर बार बार विचार किया, वो फिर हमारे चित्त का हिस्सा बन जाती हैं। जिन पर विचार नहीं किया वो मन से निकल जाती हैं। उनको फिर स्मरण करने के लिए, उठाने के लिए फिर बहुत समय लगाना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ये मन कैसा है? चेतः, स्मरण कराने वाला है। बचपन से लेके आज तक कितनी स्मृतियां हमारी मन में रही, कितनी सारी चीजें हमने देखी, चखी, सुनी, जानी, पहचानी, अनुभव की, उन सब अनुभवों को ये सुरक्षित रख स्मरण कराता रहता है। ये एक बड़ी विशेषता इस मन की है। अब देखिए, इतनी सारी जो विशेषताएं चल रही हैं, ये केवल सुननी नहीं है कि केवल मैं आपको जानकारी के लिए बातें बता रहा हूँ। इनका लाभ भी लेना है, भरपूर लाभ लेना है। और कई बार होता क्या है, ये चेतः स्वरूप जो है हमारे मन का, हम इसका कैसे गलत उपयोग करते हैं। जो चीजें याद रखने लायक नहीं है
हम उनको तो खूब याद रखते हैं, और जो चीजें याद रखने योग्य होती हैं हम उन पर ज्यादा विचार नहीं करते, हम उनको उठाते नहीं उन स्मृतियों को। तो एक तो होता है स्मृतियां स्वयं उठती हैं, और एक होता है कि स्मृतियां उठाई जाती हैं बलपूर्वक अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से। ऐसा भी तो होता है ना। एक तो वो स्मृति अपने आप उठ गई, सामने कोई आलम्बन दिखा, मान लीजिए अचानक से एक दिन फोन खोला और फोन में वो जो फ्लैशबैक के ऊपर मेमोरी वगैरह कुछ ऐसा आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पीछे की यादें दिखाता है फोन, गूगल हमें दिखाता है, गूगल फोटोज में। हाँ, तो उनको जब वो दिखाता है तो एक तो है वो स्वयं से दिखा देता है, मन कई बार स्वयं से दिखा देता है। सामने कोई अचानक से चीज आई, मान लीजिए मेरी माता जी आई, तो मुझे कोई जोर थोड़ी लगाना पड़ता है कि ये स्त्री कौन खड़ी हुई है, भाई मेरी माता जी है, अभ्यास है, मेरे भीतर वो स्मृति बनी हुई है मेरे चित्त में। तो क्या होता है, मन अपने आप स्मरण करा देता है कि मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरा ही घर है, किसी और का नहीं है। और कई बार हमें लगा के प्रयत्न पूर्वक भी देखना होता है। हम कहीं पहले एक बार गए थे, अब ध्यान नहीं आ रहा है कि यार वो घर कौन सा है जिसमें हम उस दिन गए थे। अब दिमाग लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, स्मृति उठा रहे हैं बलपूर्वक। लगाते ना हम, जोर लगाते हैं, जैसे फोन में भी कई बार प्रयत्न करना होता है कि यार कहाँ इमेज सेव की थी, मिल नहीं रही है, कौन से फोल्डर में थी, वो ऑडियो नहीं मिल रहा है, किस नाम से सेव किया था, वो रीनेम में क्या ले गए थे, उसको कैसे चेंज किया था उसका नाम। प्रयत्न करते हैं ना हम लोग ढूंढने के लिए, सर्च करेंगे फिर जाके कि शायद सर्चिंग में कुछ मिल जाए डाटा। ऐसा प्रयास भी करना होता है अपने लोगों को। वैसे ही मन के मामले में है, कितनी बार तो वो स्वयं उठाता है स्मृतियां, और कितनी बार हम खुद उससे उठवाते हैं बलपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत ये हमारा मन है। आगे देखिए, चेत, अच्छा चेत तो हो गया। हाँ, अगला शब्द है धृति ही। धृति ही, धृति शब्द को तो आपने खूब सुना होगा धर्म के लक्षणों में। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रियम निग्रह, ऐसे करके आता है। तो सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण मनुस्मृति में ऐसे करके आते। तो उसमें जो पहला धर्म का लक्षण बताया वो धृति ही बताया। तो वहां तो धर्म का लक्षण बताया, यहाँ मन का लक्षण बताया। देखिए कितनी कमाल और कॉमन बात है। यदि किसी व्यक्ति में हम धैर्य देखते हैं, धृति का मतलब होता है धैर्य, धैर्य, सहनशीलता, वो व्यक्ति सहन करता है, तो इसको धैर्य कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में पेशेंस बोलते हैं हम, बिल्कुल वही है। किसी व्यक्ति को धैर्यवान कहें तो बात समझ में आती है, अब मन को धैर्यवान कैसे कहें तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। मन को धैर्यवान कैसे बोले, मन का ये गुण कैसे है, विशेषण कैसे है, धृति। तो देखिए मन सच में बड़ा धैर्य वाला होता है, बहुत धैर्य होता है मन के भीतर। अजीब लगेगी आपको ये बात जान के, और उन लोगों को तो बहुत अजीब लगेगी जो मन पर काम कर रहे हैं इस समय। कैसे मन, देखिए कैसे धैर्य होता है मन के भीतर। एक व्यक्ति साधना में गया, बहुत गहरी यात्रा में पहुंच गया वो, उसने कुछ चीजों का साक्षात्कार किया, इंद्रियों का साक्षात्कार किया, मन का साक्षात्कार किया। अब उसे साधना की और ऊंची स्थितियों में जाना है, और आपको पता है एक दो दिन का मामला होता नहीं है साधना का। ऐसा थोड़ी है कि आज इंद्रियों का प्रत्यक्ष कर लिया, कल को तन्मात्राओं का कर लिया, परसों को विषयों का कर लिया, और अगले चौथे दिन आत्मा का साक्षात्कार हो गया, और छठे दिन परमात्मा का कर लिया, कहानी खत्म। 6 दिन में सारा का सारा मामला पूरा, प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो एक दिन समाधि लगाने के बाद में बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत बहुत लंबी स्थितियां हैं, आसानी से नहीं होता। कल गुरुकुल में एक बिटिया है, शिवकांति दीदी की बच्ची, उनसे बात हो रही थी मेरी एक विषय पर। तो योग में एक विघ्न होता है, उसको बोलते हैं अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व यानी हमने कोई अच्छी स्थिति प्राप्त की योग में, समाधि में एक अच्छी समाधि प्राप्त की, एकाग्रता की ऊंची स्थिति प्राप्त की, लेकिन वो बनी नहीं रह पा रही। बहुत प्रयास किए लेकिन अब समाधि रुक नहीं रही है। पहले लगी थी, अब रुक नहीं पा रही है, हम बार बार व्युत्थान दशा में चले जाते हैं। इसको कहते हैं अनवस्थित तत्व। लेकिन योगी का जो चित्त होता है वो बड़ा धैर्य वाला होता है। उसको पता है कि एक दिन में स्थितियां नहीं बनती, एक दिन में समाधि नहीं लगती, लंबा पुरुषार्थ लगता है। और एक बार कोई भूमि बना ली, एक बार एकाग्रता प्राप्त कर ली, तो उसको लंबे समय तक बनाए रखना होता है अपने लोगों को, एक योगी को तो विशेषकर। और ये मामला केवल योगी का नहीं है, ये मामला हमारा भी तो है, सामान्य लोगों का भी, जिनको अभी योग की ऊंची स्थितियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं, समझते हैं और हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आज पढ़ने बैठा है, तो पढ़ने बैठने में होता क्या है, व्यक्ति बाहर से ज्ञान ही तो ले रहा है पुस्तकों से, वीडियो देख के, टीचर से पढ़ के, शंकाओं के समाधान करके। एक दिन में 5 घंटे पढ़ा, तो एक दिन में सारी तैयारियां नहीं होती, अगले दिन फिर पढ़ेगा, उससे अगले दिन फिर पढ़ेगा, पिछली चीजों का रिवीजन करेगा। मन में बड़ा धैर्य है, बड़ी सहनशीलता है, इतना कुछ स्टोरेज इसके भीतर जाता है, हर दिन पढ़ता है, एक बड़े लक्ष्य की तैयारी करता है, लेकिन फिर भी धैर्य बना के रखता है कि कोई बात नहीं, परीक्षा भले ही 1 साल बाद है, मुझे प्रतिदिन पढ़ना है। तो मन को तो ये काम करना ही है, मन तो एक साधन ही है, भले ही दिखने में जड़ वस्तु लगे, लेकिन बड़ा अटूट धैर्य होता है, इसका लंबा धैर्य है। और अभी देखिए बड़ी बड़ी कमाल की इसकी और विशेषताएं हमारे देखने में आएंगी। धृति ही, ये धृतिश्च शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द और है, च माने और का तो मतलब आप जानते हैं कि अभी और आगे की बात होगी। यत यत शब्द फिर से आया, यत माने जो, फिर से वही बात आ जाएगी, यत माने जो, ज्योति ही। अब देखिए मन का एक और स्वरूप बताया कि ये मन कैसा है, ज्योति है ये। ज्योति का मतलब क्या है, तो ज्योति के बारे में ऋषिदानंद लिखते हैं, द्योतमानम। द्योतमानम मतलब प्रकाशक, प्रकाश करने वाला, दिखाने वाला। जैसे सूर्य को ज्योति कहा था ना पीछे, परमात्मा को भी ज्योति कहा था, तो परमात्मा भी तो प्रकाशक होता है, दिखाने वाला होता है। वैसे ही अग्नि जो होती है वो भी प्रकाशक होती है, वो भी दिखाने वाली होती है, चीजों का प्रत्यक्ष कराती है। वैसे ही मन को भी ज्योति कहा, मन भी जो है क्या कराता है, प्रकाश कराता है, ज्ञान कराता है, इंद्रियों के साथ जुड़ करके बाहर के विषयों का निरंतर बोध कराता रहता है, निरंतर ज्ञान कराता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा यहाँ पर, ज्योति ही। तो इस शब्द के बारे में तो खूब बातें हो गई थी पीछे, तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, एक यहाँ शब्द है अंतः। अंतः से पहले लेंगे प्रजासु। प्रजासु का मतलब होता है जनेषु। ऋषिदानंद प्रजासु को कहते हैं जनेषु। जनेषु मतलब लोगों को, लोगों के, मनुष्यों के, ऐसा उन्होंने लिखा, मनुष्यों के, लोगों के। तो मनुष्यों के अंतःकरण में रहता है, भीतर उपस्थित है, अभ्यंतरे। अंतः शब्द को ऋषि कहते हैं अभ्यंतरे। और एक हिंदी में जो भाष्य दिया वो तो बड़ा कमाल का है। संस्कृत में अंतः का मतलब लिखा अभ्यंतरे, और हिंदी में पता है क्या लिखा, हिंदी में लिखते हैं अंतःकरण में आत्मा का साथी। देखिए बहुत कमाल की बात है, इस मन को आत्मा का मित्र कहा जाता है, साथी कहा जाता है। अगर ये मित्र आत्मा से छूट जाए ना, तो आत्मा कोई व्यवहार नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं चल पाएंगी। हमारा बहुत बहुत घनिष्ठ साथी होता है मन। और कई बार लोग इसको गालियां देते हैं कि बड़ा नीचे ले जाने वाला है, ये तो बड़ा पतन करने वाला है, ऐसी बातें भी इसके बारे में बहुत बुरा भला बोला जाता है ना, मन तो बड़ा दुष्ट है, मन तो बड़ा पापी है, ऐसी चीजें कही जाती है ना। लेकिन मन हमारा मित्र है। ऋषिदानंद जहां भी लिखते हैं, ऋषियों ने जहां भी मन के बारे में बात की, इसको देव कहा, इसको हमारा मित्र कहा, साथी कहा। और क्या कहा, अंतःकरण में आत्मा का साथी। पूरा अंतःकरण जो बनाया परमात्मा ने, भीतर जो साधन दिए, उनमें ये एक ऐसा साधन है जो हमारा बहुत गहरा साथी है। तो अंतः का मतलब हो गया। अब एक और देख लीजिए, इस पहली पंक्ति में इस मन के बारे में एक और विशेषता बताई जा रही है, वो है कि ये जो हमारा मन है ये अमृत है। अमृतम लिखा हुआ है ना, अमृत। तो अमृत कैसे है, अमृत का मतलब क्या होता है, तो अमृत का मतलब होता है न म्रियते इति अमृतम, जो नहीं मरता उसको अमृत बोलते हैं। और ऋषि दयानंद इसको क्या कहते हैं, कहते हैं नाश रहितम। अमृतम शब्द को खोलते हैं नाश रहितम, नाश नहीं होता, नाश से रहित है। अब कोई सोचेंगे तो ये तो एक चीज और मिल गई आज। अब तक तो सुना था कि परमात्मा ही है जो अमृत है, जीवात्मा ही है जो अमृत है, जो कभी नहीं मरता। लेकिन आज तो एक नया आइटम मिल गया, वो है मन। ये कभी नहीं मरता, हमेशा अमर रहता है। नहीं, कहने का तात्पर्य क्या है उसको समझते हैं। अमृत का मतलब है जैसे शरीर मर जाता है, जैसे शरीर समाप्त हो जाता है,
हमने जन्म लिया, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जड़ प्रकृति से बना है, सत्व रजस तमस से बना। एक समय के बाद उसकी प्रलय हो जाती है, समाप्त हो जाता है। लेकिन मन समाप्त नहीं होता। एक शरीर त्याग दिया, मन फिर भी आत्मा के साथ जाता है। अगला शरीर धारण किया, कुत्ते बिल्ली किसी का भी शरीर धारण किया, उसमें चला गया, अब भी नहीं मरा, वो शरीर मर गया लेकिन ये फिर भी नहीं मरा, अभी भी जीवित है और बढ़िया है एकदम, जैसा बना के दिया अभी भी वैसा ही है। हाँ, कुछ संस्कार आ गए इसमें, बहुत सारे कर्माशय इकट्ठे हो गए, वृत्तियां इकट्ठी हो गई, लेकिन मन वही है अभी भी। ये शरीर छोड़ा फिर अगले में गया, तो 100 साल बीत जाए, 1000 साल बीत जाए, लाख साल बीत जाए, करोड़ साल बीत जाए, कितने भी बीत जाए, ये ऐसा ही रहता है। अरब साल बीत जाए तो कब तक रहता है ये? जब तक पूरा एक कल्प चलता है, जब तक पूरी एक सृष्टि का पूरा काल होता है, तब तक ये ऐसे ही चलता रहता है। कितना होता है एक कल्प का काल? एक सृष्टि कितने समय तक चलती है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। तो एक जो मन होता है उसका जो काल है जीवित रहने का, वो होता है 4 अरब 32 करोड़। यही है ना? हाँ, यही है। हाँ, बहुत बढ़िया मीरा, आपने बहुत सुंदर लिखा, बहुत बढ़िया जी। तो ये 4 अरब 32 करोड़ तक आत्मा के साथ रहने वाला बड़ा महत्वपूर्ण साथी मन है ये। देखिए, बहुत गहरी बात है। और इतने लंबे समय तक रहने वाला होने से इसको अमृत कहा। और ये सापेक्ष कथन है। सापेक्ष मतलब जैसे शरीर मरता रहता है वैसे ये नहीं मरता, लेकिन एक समय के बाद तो फिर ये मरता है। मरता है मतलब समाप्त हो जाता है। कब? जब प्रलय होता है, जब पूरी सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद समाप्त होती है, तो ये मन भी उस समय समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको अमृत कहा। तो साधारण वस्तु नहीं है, बहुत बहुत उपयोगी यंत्र है हमारे लिए, बहुत उपयोगी साधन है, मित्र है हमारा, और इसका भरपूर उपयोग अपने लोगों को लेना चाहिए। तो इसका स्वरूप आया समझ में? ऐसा नहीं कि यहीं मर गए तो काम खत्म हो गया, यहीं रह जाएगा ना, यहाँ नहीं रहता। कई बार ऐसा कहा जाता है ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ऐसा नहीं है, ना तो खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। ये मन साथ आया था और साथ जाएगा, और बहुत कुछ लेके आया था और बहुत सारा लेके जाएगा। तो ये इतने लंबे समय तक रहने वाला होने से इसको क्या कहा? अमृतम। तो देखिए, पहली पंक्ति का अर्थ यहाँ पर पूरा हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। यत माने जो, प्रज्ञानम मतलब भरपूर ज्ञान कराता है, बोध कराता है, उसको प्रज्ञानम कहा। उत माने और, चेतः, चेतः मतलब स्मरण कराता है, चेत आता है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा ना, चेता दिया, चेताना, किसी को स्मरण करा देना, बात ध्यान दिला देना, तो ये चेतः होता है। धृति, धृति ही धैर्यवान होता है मन, मन में बहुत धैर्य होता है, ये हमने अभी देखा। च माने और, यहाँ च शब्द भी जुड़ा हुआ है इसी में। आगे है ज्योति ही, ज्योति मतलब प्रकाशक है, ये बहुत सारी चीजों का हमको प्रकाश कराता है, ज्ञान कराता है, बोध कराता है, और इंद्रियों का विशेष रूप से कराता है। अगला शब्द है प्रजासु। प्रजासु मतलब प्रजाओं में, लोगों में। जो लोग हैं, प्रजाएं हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, अंतः, उनके अंतःकरण में विद्यमान रहने वाला एक पदार्थ है, एक तत्व है, एक साधन है। और अंतिम शब्द इस पंक्ति में बताया अमृतम। अमृतम मतलब ये जो मन है ये कैसा है? अमृत स्वरूप है, यानी कभी नहीं मरता। और कभी नहीं मरने का मतलब जब तक सृष्टि चलती है तब तक ही मरता नहीं है, प्रलय काल होती है तब तो ये भी समाप्त हो जाता है। पहली पंक्ति पूरी हो गई, अब दूसरी पंक्ति को समझते हैं। देखिए, पहला शब्द क्या है? यस्मान्न। यस्मान्न शब्द को खोलते हुए मैंने संधि विच्छेद क्या किया था? यस्मात और न। यस्मात मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। यस्मात का मतलब होता है जिसके, और न का मतलब नहीं। तो न शब्द को बाद में देखेंगे, पहले यस्मात से काम चलाएंगे। यस्मात ऋते, यस्मात और ऋते इन दोनों शब्दों को साथ लिखिए। यस्मात का मतलब जिसके, और ऋते का मतलब होता है बिना, विदाउट, जिसके बिना। जिसके बिना क्या? तो किंचन, ये किंचन शब्द को भी मैंने क्या बोला था? किम और चन। किंचन शब्द को चाहे एक साथ ले लीजिए। किंचन का मतलब होता है किंचिदपि, ऋषि इसके बारे में लिखते हैं किंचिदपि यानी कुछ भी,
इसके बिना कुछ भी कर्म क्रियते, यानी क्रियते माने किया जाता है, इसके बिना कुछ भी कर्म, अब ना को ले लेंगे साथ में, इसके बिना कुछ भी कर्म नहीं किया जाता है। अगर संस्कृत में एक वाक्य बनाना हो, एक अनुव्यय बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते। यस्मात् माने जिसके, ऋते माने बिना, किंचन माने कुछ भी, कर्म माने कर्म काम, न माने नहीं, क्रियते माने किया जाता है, जिसके बिना कोई काम नहीं किया जाता है। तो देखिए, जो बात मैं आपको साधारण भाषा में पहले बता रहा था कि इस मन के बिना इस संसार का कोई व्यवहार नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता, उसके लिए वेद ने पूरी एक पंक्ति दे दी, परमात्मा ने पूरी एक पंक्ति सजा के दे दी हमारे लिए, और बड़ी साधारण सी एकदम स्पष्ट पंक्ति बता दी। जिसके बिना, ऋते माने बिना, यस्मात् माने जिसके, ऋते माने बिना, किंचन माने कुछ भी, कर्म माने काम, न माने नहीं, क्रियते माने किया जाता है, जिसके बिना कुछ काम नहीं किया जा सकता है। यदि हम चाहें कि हम पढ़ लेंगे और मन के बिना पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते। कई बार देखिए, मन होता हुआ भी मन हमारे साथ नहीं होता, ऐसी ऐसी स्थिति होती है ना कभी कभी कि भी मन कहीं और था। एक दिन एक उदाहरण दिया था, कक्षा वाला अध्यापक पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते अचानक से इनका नाम ले लिया किसी विद्यार्थी का कि खड़े हो जाइए, बताइए मैंने क्या बताया। और वो कहता है जी पता नहीं, ध्यान ही नहीं रहा, मेरा मन यहाँ नहीं था, मेरा मन कहीं और था। जबकि मन है भीतर ही, आत्मा के साथ ही जोड़ा हुआ है, लेकिन उस विषय पर होते हुए भी वहां नहीं है। तो देखिए, अभी तो मन अस्तित्व में है, जबकि भीतर है, तब भी होते हुए भी वहां नहीं था, तो ज्ञान नहीं करा पाया। तो सोचिए, जब मन का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए, मन को हमारे शरीर से खत्म ही कर दिया जाए, आत्मा का साथी न रहने दिया जाए, अंतःकरण से इसकी विद्यमानता खत्म कर दी जाए, अस्तित्व ही उड़ा दिया जाए इसका, तो फिर बताइए क्या हम कोई कर्म कर पाएंगे? कोई कर्म नहीं हो सकता। और आप तो जानते हैं, ऐसी कहावतें आपने खूब सुनी होंगी, ऐसी खूब बातें सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति चोरी किसी के घर में बाद में करता है, पहले वो चोरी अपने मन में कर लेता है। कोई व्यक्ति किसी से झूठ जाके बाद में बोलेगा तो बोलेगा, वो पहले मन में ही बोल लेता है झूठ। बहुत प्रकार की हिंसाएं बाहर से तो बाद में होती हैं। कोई व्यक्ति हथियार से तो बाद में किसी जीव को काटता है, उससे पहले मन में ही काट लेता है उसको। हाँ, कल्पनाओं में, विचारों में, चिंतन में। तो ये मन का जो किया हुआ काम है, ये ज्यादा खतरनाक है, और मन के द्वारा किया हुआ जो व्यवहार है, ये बड़ा गहरा व्यवहार है और बहुत 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 ज्यादा प्रभाव डालने वाला होता है। इसलिए इसको कहा कि इस मन के बिना कोई काम नहीं होता। और उपनिषद की भाषा में क्या कहते हैं, उपनिषदकार क्या बोलता है, जो पहले कई बार ऐसा मैंने उदाहरण दिया, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। पहले व्यक्ति मन से ध्यान करता है, तब कोई वचन बोलता है, यद वाचा वदति, तब बोलता है। कोई भी वचन कहने को हमें लगता है कि अरे मैंने तो कुछ बिना सोचे समझे बोल दिया, लेकिन नहीं, उसके पीछे बहुत विचार होता है। मन कैसे काम करता है, ये हमने, भले हम नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन कोई भी वचन इस संसार में बिना सोचे समझे नहीं बोला जाता। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा अनुभव मन का होता है, मन की बहुत सारी क्रियात्मक वृत्तियां होती हैं, ज्ञानात्मक वृत्तियां चलती हैं, तब जाके हम कुछ बोल पाते हैं। और यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, हम जैसा बोलते हैं फिर वैसा ही कर्म करते हैं। तो उपनिषदकार कह रहा है ना, उसी बात को देखिए वेद मंत्र कह रहा है स्पष्ट शब्दों में कि ये मन पहले काम करता है, फिर हम शरीर से कोई कर्म कर पाते हैं। और ये मन ना हो, जिसके बिन, अगर ये मन ही हटा दिया जाए तो कोई कर्म न क्रियते, नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। इतना महत्वपूर्ण और इतना उत्तम साधन ये हमारा मन है। आगे देखिए, आपको लग रहा होगा ये पंक्ति तो पहले भी होगी, तो अब इसका बताने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, आज एक और महत्वपूर्ण बात है, तत् में मनः। तत्, तत् माने वह क्या, जो मन है। में माने मेरा, मेरा मतलब आत्मा का। तो मैं के बारे में ऋषि दानव पता है क्या लिखते हैं, इस बार स्पष्ट खोल दिया उन्होंने, जीवात्मनो मम, यानी मैं जो जीवात्मा हूँ, मेरा मन है, ये किसी और का नहीं है। यानी अपने आप के लिए बात चल रही है। कभी कोई ये सोच ले, क्योंकि कई बार एक व्यवहार ये चलता है ना भीतर ही भीतर कि मैं कौन हूँ, मन का भी व्यवहार चलता है भीतर और आत्मा का भी व्यवहार चलता है। तो उसमें ये पहचान पाना बड़ा कठिन होता है कि इसमें से मन की आवाज कौन सी है और आत्मा की आवाज कौन सी है। तो यहाँ स्पष्ट कहा कि यह जो मेरा मन है, यानी इस बात को कौन कह रहा है, मैं माने जीवात्मनो मम, मैं यानी मैं आत्मा, मन
मनः शब्द के बारे में ऋषि क्या लिखते हैं? सर्व कर्म साधनम। इस बार क्या लिखा? सर्व कर्म साधनम, सभी कामों को करने का जो साधन है ये मन। तो तत् माने वह, मे माने मेरा, मन माने मन, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पों वाला हो। और इस बार शिव संकल्प के बाद साथ एक और विशेषण लगा दिया और इसको खोल के बताया। क्या बताया? शिव कल्याण करे, शिवे कल्याण करे। और इसको और आगे खोला, परमात्मनि कल्प इच्छा अस्य तत्, यानी परमात्मा की इच्छा करने वाला बने। देखिए एक और गहरी बात बताइए शिव संकल्प के बारे में। पिछली बार हमने क्या देखा? ये मन हमारे लिए कल्याणकारी हो, कल्याण करने वाला हो, अच्छे शुभ संकल्पों वाला हो, अच्छे विचार वाला हो, ऐसा देखा था ना। और आज क्या कहा है? आज कहा है परमात्मनि कल्प इच्छा अस्य तत्, परमात्मा की इच्छा करने वाला हो। तो यदि हम कोई परमात्मा की इच्छा करते हैं कि हे प्रभु मुझे तो आप ही को प्राप्त करना है, हे प्रभु मुझे तो आप ही का संग चाहिए, आप ही का सुख चाहिए, आप ही का आनंद चाहिए, आप ही की संगति चाहिए, तो ये क्या है? ये शिव संकल्प है हमारा, ये शुभ संकल्प है। अशुभ संकल्प क्या है? अशुभ संकल्प ये है कि मुझे तो काम चाहिए, मुझे तो क्रोध चाहिए, मुझे तो पीटना है, मुझे तो हिंसा करनी है, मुझे तो कीर्ति चाहिए, और मतलब वो सांसारिक चीजें जो हैं उनको ले लीजिए। लेकिन शुभ संकल्प क्या है? या शिव संकल्प क्या है? जो हमारे लिए मूल रूप से कल्याणकारी है। मतलब बाहर की चीजें मांगना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी जीवात्मा के लिए जो सबसे अभीष्ट है, सबसे योग्य है, वो तो वही है जब वो परमात्मा की इच्छा करता है, मुक्ति की इच्छा करता है। क्योंकि अंततः तो परम कल्याण उसी में है, अंततः तो शिव वही है, अंततः तो कल्याणकारी वही है। और अस्तु माने हो, तो मेरा यह मन कैसा हो? परमात्मा की इच्छा करने वाला हो, शिव संकल्प वाला हो। तो मंत्र पूरा हो गया है। इस दूसरी पंक्ति का एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि एक बार हो गया है। यस्मात् माने जिसके, ऋते माने बिना, किंचन माने कोई भी, कर्म माने कर काम, न माने नहीं, क्रियते माने किया जाता है। जिस मन के द्वारा कोई काम संसार में नहीं किया जाता है, तत् माने वह, मे माने मेरा, मन माने मन, शिव संकल्प मस्तु माने कल्याणकारी हो, वह मेरा मन मेरे लिए कल्याण करने वाला हो। क्योंकि पीछे दर्शन की एक बात बताई थी ना कि मन की दो धाराएं बहती हैं, एक तो बहती पापाय बहती कल्याणाय च, तो या तो पाप की ओर बहा देता है ये मन, या किधर ले जाता है? कल्याण की ओर। तो हमें तो ये वाला कल्याण चाहिए जिसमें परमात्मा की इच्छा करते हैं हम। ठीक है जी, मंत्र का यहाँ पर स्वाध्याय पूरा होता है। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना है इस मंत्र में से तो पूछ लीजिए। जी सागर भाई पूछ रहे हैं पहले, जी बोलती है। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि आपने मन को जड़ बना, मैं तो सुनता होता कि मन जड़ है जी, तो मन तो जड़ है तो फिर वो आत्मा के साथ में कैसे जाएगा? संस्कार वृत्ति सब तो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरा प्रश्न उसी से बना है क्योंकि आज तक मैंने मन को जड़ ही सुना है, तो वो सृष्टि के प्रलय काल तक क्यों रहेगा? यदि वो आत्मा के साथ में जाने वाला, आत्मा के साथ में संगति करने वाला, तो आत्मा तो हजारों अरबों करोड़ों वर्ष तक यानी कि विचरती रहती जब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। तो वो 4 अरब 32 करोड़ साल तक ही जीवित रहेगा, यानी कि तब तक क्यों रहेगा? वो इसलिए रहेगा क्योंकि वो दिया ही इसलिए था। हर किसी चीज की एक आयु होती है, निश्चित है ना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और आपने देखा होगा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबी होती है। ऐसी देखिए ना, कुछ ऐसी होती है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाती हैं, है ना। तो सब चीजें तो एक जैसी नहीं होती। शरीर की एक्सपायरी डेट 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300, 400 साल इतनी है ना। शरीर की एक्सपायरी डेट इतने समय के बाद समाप्त हो गया, प्रलय को चला गया। लेकिन मन की एक्सपायरी डेट जो बनाई वो बनाई बहुत लंबी, कि जब तक ये अपना प्रयोजन पूरा नहीं करा देगा। कौन सा प्रयोजन? एक तो भोगों का प्रयोजन और एक मुक्ति का प्रयोजन। जब तक ये पूरा नहीं कराएगा ना, ये आपके साथ रहेगा। आपके मतलब आत्मा के, आत्मा चाहे सुषुप्ति अवस्था में रहे, मतलब उस समय सुषुप्ति का मतलब किसी शरीर से निकला और अभी तक किसी नए शरीर में नहीं गया है, तब तक साथ रहेगा। दूसरे शरीर में जाएगा तब भी साथ रहेगा। अब आपका प्रश्न था कि कैसे रहता है साथ में, तो सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है। बहुत सूक्ष्म शरीर होता है जो जीवात्मा के साथ चिपक के जाता है।
साथ रहता है इसके। वृत्ति संस्कार का तो सुना था मैंने, वृत्ति स्मृति संस्कार है, तो वो मन में ही जाते हैं। वो मन में जाते हैं। हाँ, मन में जाते हैं वो। मन का एक पूरा फोल्डर है, मन नाम। हाँ, वो फोल्डर है उसमें। हाँ, अच्छा अच्छा। फोल्डर बने हुए, एक संस्कारों का फोल्डर बना हुआ, एक वृत्ति। मेरे मन में प्रश्न यहाँ पर आ रहा था जी। कि वो जैसे कि हमारे यानी कि जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती है, और वो कई वर्षों तक यानी कि जन्म लेता रहता है, मृत्यु को पाता रहता है, जन्म लेता है, मृत्यु को पाता रहता है, तो उसके जन्म लेने का और मृत्यु लेने का, और जो भोगों के अंदर लिप्त रहता है, फंसा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है, तो उसके मूल में तो वो उसका मन ही है। और यदि वो 4,32 करोड़ वर्ष बाद ही मन ही मिट जाएगा, तो फिर उसका जो जन्म मरण का जो चक्कर है और जो मोक्ष का चक्कर है, फिर वो कैसे चलते रहेगा आगे? फिर अगली सृष्टि बनेगी, तब फिर वही मन मिलेगा और फिर चालू हो जाएगा काम। इसका मतलब है कि प्रलय काल में वो सुप्त अवस्था में चले जाता है। हाँ, बिल्कुल। सुप्त नहीं, मन तो खत्म ही हो जाता है, आत्मा सुप्त अवस्था में जाता है। आत्मा फिर उसके बाद में फिर नया जो प्रलय काल शुरू होता है। हाँ, तो वैसा ही मन दिया जाता है। कैसा मन? जैसा प्रलय होने से पहले जिन संस्कारों से युक्त था, जिन स्थितियों से युक्त था, वैसा ही मन देता है परमात्मा। अब एक बात हो